श्रीमद् राजचंद्र वचनामृत पत्रांक 706 वड़वा स्तंभतीर्थ के समीप खंभात के समीप भादो सुदी 11 गुरुवार 1952 शुभेच्छा संपन्न आर्य केशवलाल के प्रति लिमड़े सहजात्म स्वरूप से यथा योग्य प्रणाम प्राप्त हो। 3 पत्र प्राप्त हुए हैं। कुछ भी वृत्ति रोकते हुए उसकी अपेक्षा विशेष अभिमान रहता है। इस प्रकार का प्रश्न केशवलाल ने 3 पत्रों में किया है कि कुछ भी करता हूं उसमें विशेष अभिमान अहंकार ही दिखाई देता है, क्या करूं? उसके उत्तर में बहुत बड़ा पत्र है, मैं तो केवल 2 पंक्तियां पढ़ रहा हूं। प्रभु कहते हैं, ऐसा तो अनुभव में आता है कि जो सच्चा मुमुक्षु हो उसे सत्पुरुष की आश्रय भक्ति अहम भाव आदि के छेदने के लिए और अल्पकाल में विचार दशा परिणमित होने के लिए उत्कृष्ट कारण रूप होती है। ये भाई केशवलाल लिमड़ी के सुश्रावक थे, जो बाद में भावनगर वासी हो गए। शुरुआत में लिमड़ी में रहते थे। बहुत अच्छी आत्मा थे। शास्त्रों का सूक्ष्म अभ्यास था, क्योंकि उनके पत्रों को पढ़ें तो सभी प्रश्न भी आ, सूक्ष्म शास्त्र का सूक्ष्म अभ्यास किया हो, और वैसे प्रश्न और साधकीय प्रश्न थे। धर्म में आस्था थी, अभ्यास भी था, पर कुछ कमी थी जिसकी पूर्ति परम कृपालु देव के योग होने पर हुई। परम कृपालु देव के समागम में कई बार आना हुआ। ये पत्र तो 1952 का है। 1954 में जब प्रभु वसु में थे, तब सुश्रावक केशवलाल ने मंत्र दीक्षा परम कृपालु देव से ली थी, और प्रभु के देह विलय के पश्चात एक बार पालीताना में प्रभु श्री जी का सत्संग योग फिर से हुआ। तब केशवलाल और उनकी पत्नी ने प्रभु श्री जी से ब्रह्मचर्य व्रत धारण किया और अंत तक शुद्धि पूर्वक उसका पालन किया। जितने बड़े पुरुष से व्रत लेते हैं उसका उतना बड़ा फल, और तोड़ें तो उसका भी उतना बड़ा फल। और अंत में समाधि पूर्वक भक्ति भाव में मस्त रहते हुए देह त्याग किया। तब तक परम कृपालु देव की बहुत भक्ति की थी। ऐसे भाई शुभेच्छा संपन्न, यानी सच्ची मोक्ष की इच्छा है। और उनका जो प्रश्न कुछ भी वृत्ति रोकते हुए उसकी अपेक्षा विशेष अभिमान रहता है। कोई भी शुभ क्रिया करता हूं, लेकिन अंत में दिखता है कि शुभ भाव से ज्यादा अहंकार है। दान हो, तप हो, कोई भी कार्य करूं, इसका उपाय बताइए। और प्रभु कहते हैं कि सत्पुरुष के वचन के यथार्थ ग्रहण के बिना प्रायः विचार का उद्भव नहीं होता, और सत्पुरुष के वचन का यथार्थ ग्रहण सत्पुरुष की प्रतीति ही कल्याण होने में सर्वोत्कृष्ट निमित्त होने से उनकी अनन्य आश्रय भक्ति परिणित होती है। और अगर सच्चा मुमुक्षु हो और वो आश्रय भक्ति करे तो अहम भाव आदि का छेदन होता है, अल्पकाल में विचार दशा परिणमित होती है और उत्कृष्ट कल्याण का कारण बनती है। आश्रय भक्ति मार्ग में अर्पणता की मुख्यता है, लेकिन अर्पणता को त्याग न बनाते हुए अगर अर्पणता को कठिन नहीं बनाना है तो उसमें प्रेम श्रद्धा भरपूर होना चाहिए। इसलिए ये पत्र
चुना क्योंकि प्रेम का दिन, वैसे तो हर दिन प्रेम का दिन है, लेकिन भक्त को तो बहाना चाहिए कि चलो प्रेम का दिन आ रहा है तो विशेष प्रेम में रंग जाए। तो क्योंकि अगले शनिवार या रविवार, अब मैं कन्फ्यूज़ हूँ, क्योंकि रविवार को महाशिवरात्रि है और वैलेंटाइन डे नहीं, 14 तारीख है। जिसने बनाया हो वो ठीक कर देना। तो अगर हम पूरे हफ्ते, आप जानते हैं, परावर्तना और प्रेम के विषय में, तो मैंने कहा, और अहम भाव की समस्या किसे नहीं है, तो विकल्पों को टालने में, अहंकार को टालने में, विचार दशा को प्रकट करने में ये बोध वचन हमको मदद करेगा। 1952 का ये पत्र है, भादो सुदी 11। तो क्या आपको 1952 की सभी रिट्रीट याद है? 2 ही बड़ी, अ, वैसे देखें तो 3, 52, 54 और 55। 52 की रिट्रीट मैं अभी युवाओं से पूछूँगा। 54 की तो सबको पता है, काबिथा, वसो, उत्तर संडा, खेड़ा। 55 ईडर। तो 52 काबिथा, रालज, वडवा, खंभात, आनंद, नडियाद में आत्मसिद्धि लिखकर फिर दिवाली के लिए ववानिया जाना हुआ। तो वे अपने एकांत के लिए निकल जाते थे। एकांत तो क्या, भक्तों से घिरी हुई रिट्रीट। तो समझो अगस्त से, और दिवाली मातुश्री के पास ववानिया में करके और लगभग मार्गसर महीने में वापस मुंबई पधारना होता है। फिर कुछ 7 महीने मुंबई का कार्य भी। ये 1952, और उसमें भी भादों सुदी 11 को लिखा गया है वरवा से। यानी कावी था, अभी-अभी खत्म हुआ था। रालज पर्यूषण अभी-अभी खत्म हुआ था, क्योंकि उसमें मिच्छामी दुक्कड़म और वो सब भी आता है। और प्रभु वरवा मुकाम पर है, इसलिए केशवलाल, उनकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं होगी। इसलिए वे कहते हैं कि प्रभु आप इतने पास पधारे हैं। लिमड़ी से ये मुंबई की तुलना में काफ़ी पास है। पर वे कहते हैं कि बहुत दर्शन समागम की इच्छा थी, और धन्य भागी हैं वे जिन्हें आपका रालज में, काविथा पहली बार, रालज दूसरी बार, खंबात कई बार, आनंद पहली बार, नडियाद पहली बार, और इन सब मुमुक्षुओं को बहुत लाभ मिला होगा। मैं अभागा रह गया, क्योंकि मुझे किसी ज़रूरी कारण से मुंबई जाना है और 2 यात्राओं का खर्च मैं उठा नहीं सकता। बॉम्बे जाना और आपके दर्शन करने आना, और मुझे मुंबई जाना ही पड़े ऐसा है। इसलिए वहाँ आपके दर्शन समागम का लाभ मिलेगा, ऐसा सोचकर मैं आ नहीं सका। ऐसा पत्र में लिखकर फिर जो 3-4 उलझनें थी वे लिखी हैं, पर हम आज इतना ही करेंगे। तो धर्म का स्वरूप है, धर्म की प्रक्रिया है, मनुष्यत्व का विसर्जन। कर्मकृत जो अवस्थाएँ प्राप्त हुई हैं, कर्मकृत जो देह प्राप्त हुआ है, उस देह रूप को ही स्वयं को मान लिया है। इसलिए मैं मनुष्य हूँ, फिर ये नामधारी हूँ। ये कार्य है, ये मेरी जायदाद है, ये मेरी संपत्ति है, ऐसा करके अहम मम बुद्धि, उस मनुष्यत्व का विसर्जन, यानी कि संक्षेप में देह भाव, देहाभिमान का विसर्जन ही धर्म है। इसलिए मनुष्य कभी परमात्मा को पा नहीं सकता। मनुष्यत्व का विसर्जन होता है तब परमात्मा प्रकट होते हैं। इसलिए आपको बहुत इच्छा हो कि मैं मनुष्य हूँ और मुझे परमात्मा के दर्शन करने हैं, परमात्मा की प्राप्ति करनी है, लेकिन ये संभव नहीं है, क्योंकि मनुष्य और परमात्मा का मिलन हो ही नहीं सकता। मनुष्यत्व, उसमें अहम बुद्धि, वो ही परमात्मा के दर्शन में बाधा रूप है।
अंधकार परमात्मा अंधकार और प्रकाश का मिलन कैसे हो सकता है? अंधकार को बहुत इच्छा हो कि लाओ एक बार प्रकाश के दर्शन करूँ, पर ये संभव ही नहीं है। अंधकार मिटे तो ही प्रकाश, प्रकाश रहता है। वैसे ही अंधकार, आध्यात्मिक अंधकार यानी अहंकार, आध्यात्मिक अंधकार एक सामान्य अंधकार की ही बात करें तो अंधकार में अंधेरा हो, डार्क हो, तो आपको दिखाई नहीं देगा। आप टकरा जाते हैं, जहाँ आपको नहीं टकराना हो, वहाँ आप टकरा जाते हैं। आपको लाठी लेकर या हाथ से ऐसे क्या कहते हैं उसे आप टटोलना, जो भी हो। ऐसे पकड़-पकड़ कर ऐसे जाँचते-जाँचते जाना पड़ता है। बहुत ज़्यादा डर, बहुत ज़्यादा असुरक्षा, बहुत कुछ अ, अनजाना। तो उसी तरह अहंकार आध्यात्मिक अंधकार है और जब तक ये विलीन नहीं होता, तब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। विलीन हो और परमात्मा की प्राप्ति हो, युगपथ युगपथ यानी एक साथ। 2 चीज़ें नहीं हैं कि मेरा अहंकार विलीन हो गया, अब मुझे परमात्मा की प्राप्ति करनी है। यहाँ अहंकार गया, यहाँ परमात्मा प्रकट हुए। परमात्मा प्रकट हुए कहो, परमात्मा के दर्शन हुए कहो, परमात्मा की अनुभूति हुई कहो, जो भी कहना हो, लेकिन अहम भाव को मिटाए बिना उसके लिए हमने कई बढ़ाने के लिए भी कई प्रयत्न किए और निकालने के लिए भी कई प्रयत्न किए। लेकिन उसे निकालने के प्रयत्न में भी फिर से अहंकार बढ़ा दिया। उसका उपाय क्या है? ये समझने की ज़रूरत है क्योंकि जब तक तुम्हारा भीतर खाली नहीं होगा, तब तक परमात्मा से भरेगा ही नहीं। वो भिक्षु जाता है भिक्षा लेने के लिए, एक श्रेष्ठी के यहाँ जाता है और उसने तो दूध-पाक बनाया है और दूध-पाक देना भी है। इसे भी लेना है, दूध-पाक है और उसके मालिक को देना भी है, लेकिन उसके पात्र में धूल, कंकड़, पत्थर इतने सारे भरे हुए हैं तो कैसे उसे खाली करना होगा, तभी तो वो भरेगा। दृष्टांत भी योग्य नहीं है, क्योंकि उसमें भी सेकंड का फ़र्क है, लेकिन यहाँ तो एक साथ युगपत होने वाली घटना है। लेकिन खाली तो होना पड़ेगा ना, थोड़ी जगह तो देनी पड़ेगी ना। तुम्हारी लक्ष्मी, अधिकार, परिवार, सुंदरता फ़िटनेस, मैं कहूँगा कि जब आप एक साधक हैं, तो सब कुछ निरर्थक है। साधक क्यों? क्योंकि अ, क्या मतलब है भले ही मैं फिट हूँ, अगर मेरा मन शांत नहीं है और क्या भले ही मैं बहुत सुंदर हूँ, लेकिन वो मेरा उद्देश्य नहीं है। मेरा उद्देश्य अब परमात्मा के साथ एक होना है। तो मैं हर चीज़ के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ ये नहीं होगा। ये सुबह का एक अनुष्ठान हो सकता है। लेकिन आपके जीवन का उद्देश्य नहीं है। आपके जीवन का उद्देश्य है, मैं खाली हो जाऊँ जिससे परमात्मा को भरने के लिए जगह मिले। प्रकट हों या भर जाएँ, जो भी कहना हो। वो मथुरा का चौबे था, मथुरा के चौबे बहुत प्रसिद्ध हैं, मथुरा की यमुना और एक मथुरा के चौबे। वे चौबे और भिक्षा के लिए जाते हैं, उन्हें निमंत्रण मिलता है और फिर वे वहाँ भोजन के लिए जाते हैं। हमारे चौबे जी को निमंत्रण मिला, इसलिए वे किसी के घर जाते हैं और जब आप किसी को आमंत्रित करते हैं, तो ज़ाहिर है, एकदम दूसरे दर्जे का खाना बनता है। तीसरे दर्जे का नहीं बनता, दूसरे दर्जे का बनता है और जब सद्गुरु पधारते हैं, तब पहले दर्जे का बनता है। तो आमंत्रित किया था, तो सब कुछ बनाया था, लड्डू बनाए थे और फिर उसका जो पूरा कॉम्बिनेशन वाला भोजन था और वे लोग भी मनवारी की क्या क्या कहते हैं? मारवाड़ी में क्या कहते हैं? तान करते हैं। मनवार, हाँ, मनवार। तो
तो मनवार कर के देते हैं। मुझे लगता है किसी मारवाड़ी का ही घर होगा, तो आग्रह कर के खिला रहे थे और हमारे चौबे जी को अच्छा भी लग रहा था। इसलिए नाना करते जा रहे थे, पर दिल से खाते भी जा रहे थे। इतना ज़्यादा पेट भर गया कि उनमें उठने की भी ताकत नहीं थी। 2 लोगों ने मदद करके उन्हें खड़ा किया, फिर वापस गाड़ी में बिठाया कि घर जाएँ, घर पहुँचे। पत्नी की मदद से वे पलन तक पहुँचे और पत्नी ने देखा कि उन्हें काफ़ी बेचैनी हो रही है, तो कहा कि पाचन की गोली कुछ लाकर दूँ, हाजमोला कुछ और होगा। ऐसी कोई गोली दूँ? तो कहते हैं, "पगली, इतनी जगह होती तो एक और लड्डू नहीं खा लेता?" इतना भर दिया है, बस यही विकल्प। देखिए, मनोविज्ञान के अनुसार एक सामान्य व्यक्ति दिन में 40 से 50 हज़ार विचार उत्पन्न कर सकता है। सामान्य मनुष्य, माताएँ नहीं, माताएँ सामान्य नहीं होती, क्योंकि वे ज़्यादा सोचती हैं, तो वे करीब 60,000 या 70,000 विचार उत्पन्न करती होंगी। आप विचार करें, क्या आपके पास इतनी ज्ञान बुद्धि है कि 60,000 अलग-अलग अद्भुत, रचनात्मक, सकारात्मक विचार, इतनी बुद्धि भी है? नहीं है। इसलिए ज़्यादातर विचार दोहराए जाने वाले विचार ही होंगे। 50-60 हज़ार, इतना सामान्य ज्ञान आपके पास कैसे हो सकता है? इसलिए सामान्य ज्ञान भी नहीं, इतनी समस्याएँ भी नहीं। तो मैं कल तक तुलसी देख रहा था, देखता आ रहा हूँ। अब मुझे लगता है कि हम 200 एपिसोड पार कर चुके हैं, या लगभग थोड़े कम, लेकिन नियमित रूप से। तो एक बार मैं, मतलब वो पूरी तरह से, आप जानते हैं, गुजराती चीज़ों के खिलाफ है, और एक बार उसे पता चले कि फेलोशिप वाला कोई कर रहा है तो बिल्कुल नहीं। उसकी बात कर रहा हूँ, मेरी नहीं। वो है, मैं हूँ। पर साथ ही देखते हैं, फिर एक दिन मैंने देखा उसे ऐसे कि वापस शुरू करना है। तो ज़्यादातर जगहों पर हम यात्रा करते हैं, यात्रा ट्रेन में भी हमने देखा। ठीक से हम चेक करते हैं कि कहाँ से कहाँ तक वो आएगा, क्या कहते हैं, नेटवर्क, उस हिसाब से हमने सेट किया। उसे सख्त ट्रेन से एलर्जी है, फर्स्ट एसी में ले गया था। रमन जी, हाँ, आप सेकंड एसी में थे, लेकिन मैं उसे फर्स्ट एसी में ले गया और वो कूपे था। मतलब सिर्फ हम दोनों और दरवाज़ा बंद, तो बदबू कुछ नहीं, उसमें भी वो ओक ओक कर रहा था। ये नॉन स्टॉप की आपके देश की ट्रेन तो देखो, सिर्फ इसलिए कि उसके पास ब्रिटिश पासपोर्ट है, वो कुछ भी कह सकता है। और आखिर में वो क्या करता है? हमारी जो पूजा की पेटी होती है, हमारी, रोज़ स्नान करके अ, उसमें से धूप बत्ती निकालता है, भगवान से आज्ञा लेता है कि आपके लिए थी, पर अभी अस्तित्व का संकट है। वो धूप जलाता है। मैंने कहा, ये सब ट्रेन में करने की अनुमति नहीं है, ऐसा बोर्ड पर लिखा है। तो कहा कि लेकिन अगर मैं मर गया तो? अगरबत्ती जलाता है, ऊपर पंखे के आगे लगाता है, पंखा ऑन करता है, सब जगह सुगंध फैल गई, फिर वो सोया। वो सो गया और सुबह उसने कहा, पूरी रात मैं सोया नहीं हूँ। मैंने कहा, भाई साहब, 6 बजे से तो कार्यक्रम शुरू हो जाता है, क्योंकि उन्हें पिछली रात ही बताया गया था। बेचारे ने 3 बार तो सुनिश्चित किया कि इसी महीने में आ रहे हैं। इसलिए अनिरुद्ध ने कहा कि अचानक तय हुआ है, पहले औरंगाबाद फ्लाइट से जाने वाले थे, लेकिन उनके पास समय नहीं है, उसे समय पर मुलुंड पहुँचना है। तो कुछ नहीं है, यही एक संभव कनेक्शन था, इसलिए आ रहे हैं। कल सुबह 6 बजे बडनेरा स्टेशन पर आप लेने आ जाना, अमरावती। हमने उन्हें खाना बनाने का समय नहीं दिया, हमने उन्हें किसी भी सजावट के लिए समय नहीं दिया, लेकिन उन्होंने सब कुछ किया। पूरी रात जागे होंगे। और अभी मैं ट्रेन से उतर ही रहा था, 6:20 पर स्टेशन आया। मैंने कहा, नेम हमने, क्योंकि हमारा म्यूज़ियम जो बना रहे हैं, उनका ये लेटेस्ट म्यूज़ियम था।
तो सारी टेक्नोलॉजी और अंत में पास करें तो उसका कार्यान्वयन शुरू होगा धर्मपुर में। तो मैंने कहा मैं एक बार देख लूँ कि सब कुछ बराबर है या नहीं। और मैंने कहा कि कुछ शुभ शगुन के रूप में हमें किसी तीर्थ के दर्शन हो जाएँ, तो मुझे भगवान का संकेत मिलेगा कि बेस्ट म्यूज़ियम बनेगा। और हम अमरावती से निकलते हैं और वो भाई कहते हैं कि बहुत पुराना 1500 साल पुराना तीर्थ है, आपकी इच्छा हो तो दर्शन करें। मैंने कहा इच्छा क्या? मैं तो विनती कर रहा था। इतना प्राचीन है, फ़ोटोग्राफ़ी की अनुमति नहीं थी इसलिए हमने नहीं की, लेकिन वो मंदिर देखने में 1 घंटा लगता है। और भगवान का चैत्य वंदन किया और आशीष आशीर्वाद लेकर फिर आगे गए। और बेचारे रतन रुनावत जन्मदिन था 74th बर्थडे। तो मैंने कहा आ जाइए आप भी, सिर्फ़ 1 दिन हम तो बहुत व्यस्त हैं लेकिन साथ रहने मिलेगा, भोजन के समय और भक्ति करने मिलेगी। रात के 12 बजे तो अधमरे हो गए। वो कहते हैं पूरा दिन चलते ही रहना, समय पर भोजन नहीं, वो नहीं और यहाँ मिलना, वहाँ मिलना, मुमुक्षुओं से मिलना, ये करना, गाड़ी में बैठो तो सीधे आप मौन में चले जाते हो और बेचारे 12 बजे बॉम्बे पहुँचे उस दिन, तो ऐसे थैंक यू। मैंने कहा वेलकम, मोस्ट वेलकम कह के 12:30 बजे मैं निकल गया। 74 की उम्र में भी दौड़ाता रहता हूँ, म्यूज़ियम में भी चल रहे थे हमारे साथ, यानी 2 ढाई घंटे चले होंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि ये एक अद्भुत जन्मदिन था। अ, गाड़ी में वैसे 6 लोगों की ही जगह थी, तो मैंने कहा नेम फिर तुम्हें और रमन को थोड़ी असुविधा होगी, ले लो रतन भाई को हम चला लेंगे मतलब वो सबसे अच्छी जगह लेगा, दूसरी सबसे अच्छी जगह उन्हें देगा और रमन को कहीं भी फिट कर दो, है ना? फिर तो अब तो जो भी हो, तो बात कहाँ से निकली मुझे पता नहीं लेकिन जगह ही ना दो तो भगवान कैसे प्रकट होंगे? पूरा दिन लक्ष्मी, अधिकार, परिवार, गॉसिप इन्हीं सब विकल्पों से तू भरा रहेगा, तो तेरी मानसिक स्थिति कैसी होगी? नकारात्मक और विषैले विचार, आश्रय भक्ति जागे और मतलब मानो शक्कर की डली मुँह में हो। आप जो भी लार निगलते हैं, मिठास, 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 मिठास। एक डली रखी हो, अभी मेरा ज़रा गला बैठ गया है और स्ट्रेप्सिल्स खानी पड़ती है, तो मैं जो कुछ भी निगलता हूँ, वो मीठा होता है। पाइनएप्पल हो या ऑरेंज हो, मतलब वो 2 पीला और लाल। मैं एक खाता हूँ और फिर देखता हूँ तो पैकेट खाली, बच्चे आकर सब खत्म कर देते हैं। तो आप जो कुछ भी निगलते हैं वो एक और एक बार ये आश्रय भक्ति जाग जाती है, फिर हर विचार में आपको भगवान दिखेंगे या आप मिठास का अनुभव करेंगे, कोमलता, पवित्रता, प्रेम, खुशी, पर वो जागनी चाहिए। इसलिए धर्म पहले तो बेशक हम दोनों चाहते हैं कि हमारी होशियारी भी रहे और भगवान की कृपा भी रहे। नहीं, संभव नहीं है। आपकी होशियारी मर जानी चाहिए और भगवान प्रकट होंगे। नहीं तो भगवान ऐसा करेंगे कि तुम्हारी होशियारी प्रकट रूप से जाए, ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न करेंगे। तब तक जब तक आप कहो मैं कुछ नहीं जानता, मुझ में कोई गुण नहीं है। बस तू एक बार ही बोल दे फिर वे पूरी मदद करेंगे। लेकिन ईगो ईगो भी रखो और प्रभु भी रखो, ये 2 चीज़ें तो संभव नहीं है। मान थकी मन मोहन ने, मान थकी मोहन वरने वैर जो। मान हो तो मोहन नहीं, मोहन हो तो मान नहीं। तो हम पूरी कोशिश करते हैं आत्म गौरव के नाम पर आत्मसम्मान, लेकिन भीतर हम सब जानते हैं कि ये सिर्फ मेरी इच्छा है जो पूरी नहीं हो रही है। मेरी प्रशंसा नहीं हो रही है, मुझे स्वीकारा नहीं जा रहा है, यही समस्या है, दूसरा कुछ नहीं।
आपका पूरा 1 घंटा ड्रेसिंग और मेकअप का मैं बचा सकता हूँ। आप में से ईगो निकाल दूँ? क्यों हल्दी लगाते होंगे? क्योंकि शादी से पहले सच सामने नहीं आना चाहिए। इसलिए इतनी सारी हल्दी से और झूठी चकाचौंध और चमक से कि जिससे एक बार तो सामने वाले को लगे कि चलो आगे बढ़ते हैं, फिर जो होगा सो होगा। तो धर्म मतलब विसर्जन, आपके अहंकार का पिघलना। लेकिन समस्या ये है कि धर्म या सेवा, उसे लेकर हम अहंकार बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझ में कोई गुण है, मुझ में कोई प्रतिभा है, दिखाएँगे भगवान, कितने गुण हैं, कितनी प्रतिभा है। ओ पालनहार, पर आपको नहीं लाएँगे तो देखना। जिस क्षण आप स्वयं को झुका देते हैं और भरोसा करते हैं, ओ पालनहारी, तोरे बिन हमरा कोनो नहीं, हमरी उलझन सुलझाओ भगवन, तुमरे बिन हमरा कोनो नहीं। बस आप ये बोलिए और वे कर देंगे। बस। जो-जो हम करते हैं, जो भी क्रियाएँ संसार पक्ष में या धर्म पक्ष में, अहंकार को सजाने के लिए ही हैं। अगर सूक्ष्मता से आत्मनिरीक्षण करें तो सूक्ष्मता से, तो आपको वो चोट लगेगी, आपको वो भय लगेगा। चोट और भय लक्षण है कि आपके भीतर कर्तापन है, आपके भीतर अहंकार है, तो चोट लगेगी, भय लगेगा, चिंता होगी, अज्ञात के विचार, ऐसा हुआ तो वैसा क्या होगा, कैसे होगा? एक कंकर का भी भार रखे बिना मैं जीता हूँ। अब अफ्रीका है, 20 दिनों में हम 11 देशों में जा रहे हैं, डेढ़-डेढ़ दिन में। 3 एक देशों में तो सेंटर बनने की संभावना भी है। नाइजीरिया, जाम्बिया, मलावी में। ठीक है, हो ना हो, उन जीवों का कल्याण होना चाहिए, जो भी हो। पर इतना भी भार नहीं है, क्योंकि यही धर्म मैं समझा हूँ। प्रारब्ध के कारण आप नहीं डरते, आप अपने अहंकार के कारण ज़्यादा डरते हैं। ये जिस दिन आपको समझ आएगा, उस दिन आप सब काम करेंगे, दिन में 20 घंटे काम करेंगे और 4 घंटे खर्राटे लेंगे। इस तरह सो जाएँगे। तो धर्म रूपी सूर्य यदि वास्तव में आपके हृदय में जागेगा, तो अहंकार रूपी स्नो या आइस, क्योंकि मनाली आ रहा है तो स्नो या आइस, डेढ़ महीने के लिए मैं बॉम्बे में सिर्फ कुछ घंटों के लिए रहूँगा। इस ट्रिप से आकर स्नान करके फिर सीधे निकल जाना है मस्कत तक, और वैसे तो 3 दिन में वापस श्रीनाथ जी जाना है हमें। वो तो राज़ है, इसलिए रखा नहीं, बोला नहीं। सॉरी, मेरे मुँह से निकल गया। ओह! तो 150 फीट के हनुमान जी की स्थापना हो रही है मंदिर के बगल में। हमारे मुमुक्षु ने लाभ लिया है और ज़ोर दे रहे थे आपको आना चाहिए। तो सभी आत्मार्पित के साथ मैं जा रहा हूँ। अ, श्रीनाथ जी में तो 2 दिन। मैं आपको तारीख या कुछ नहीं बताऊँगा, क्योंकि वहाँ पहले से ही इतनी भीड़ होगी। वे कम से कम 11,000 लोगों की तो उम्मीद कर रहे हैं प्रतिष्ठा के लिए। श्रीनाथ जी की भीड़ तो अलग ऊपर से। तो रामनवमी के दिन है। मैं आपको तारीख नहीं बताऊँगा। फिर सब आ जाओगे तो कुछ भी संभव नहीं है, मेरे पास इतने पास नहीं है। धर्म रूपी सूर्य आपके हृदय में जागता है। अहंकार रूपी स्नो, या सही शब्द होगा आइस, पिघलने लगता है। अगर तुम अपने अहंकार को पिघलते हुए देख सको, मैं धनवान हूँ, मैं ज्ञानवान हूँ, मैं गुणवान हूँ,
प्रतिभाशाली हूं, इन सब का चूरा करने के लिए तुम यहां आए हो। तुम्हारा ये कुछ भी बढ़ेगा नहीं, सिर्फ अंतरंग दशा बढ़ेगी। बहुत होशियारी दिखाओगे तो तुम्हारी प्रतिभा से ही तुम्हारा सत्यानाश कर देंगे। शुभ क्रिया करते समय भी अधिक जागृति इस अहंकार की रखना। अहम की जागृति। शुभ क्रिया करो तो खुश मत हो जाओ, तब किया या ये किया। पहली जागृति कि अब लयु स्वरूप निवृत्ति नु गहु व्रत अभिमान। मैं सेवा करके अभिमान तो नहीं बढ़ा रहा हूं ना, स्वाध्याय करवा कर अभिमान तो नहीं बढ़ा रहा हूं ना, उससे मेरा अहंकार घटता है, दासानुदास भाव बढ़ता है, या अब मैं भी कुछ हूँ, मैं लोगों की नज़रों में आ गया हूँ, ऐसा भाव तो कुछ नहीं आता। पहले सची ने, अश्मी ने, इन सब ने शुरू किया, तो नेमी ने उसे पहले ही कह दिया कि सब तुम्हारी प्रशंसा करेंगे, बापा के सिवाय। इसके लिए तैयार रहना। ये तुम्हें 3 महीने तक तो इतना रगड़ेंगे कि तुम्हें दूसरी बार स्वाध्याय करने की इच्छा नहीं होगी। तैयार रहना, ऐसा मेरे साथ हुआ है। और वे खुश हैं क्योंकि वे जानते हैं कि थोड़ा-सा भी अहंकार जागा, वे उसे कुचल देंगे। और अगर ऐसा नहीं होता, अगर तुम्हारी भक्ति बढ़ती है, वे तुम्हारे चरण पखाल लेंगे। उन्हें पता है, दान करो या तप करो या ये करो, बहुत जागृत रहने की ज़रूरत है, क्योंकि मैंने देखा है कि तथाकथित त्यागियों में अहंकार दिखेगा, जितना भोगियों में नहीं होगा। अब सबसे अच्छा उदाहरण तो अमित सेठ ही होगा। वो 97 से मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त रहा है। उस दिन से आज के 9 बजे तक मैंने उसका विनय कभी भी डगमगाते हुए नहीं देखा। कभी नहीं, कभी नहीं। नेमी का भी डगमगाया होगा, मौलिक का भी डगमगाया होगा, लेकिन उसका मैंने कभी नहीं देखा। लेकिन खाने का शौकीन, पहनने का शौकीन, यहाँ की गर्मी में भी सूट पहनकर जाता है। उसका शौक ही है। घूमने का शौकीन, खाने का शौकीन, अच्छे कपड़े पहनने का शौकीन, टॉयलेट जाकर आए तो स्वयं पर और टॉयलेट में परफ्यूम छिड़क कर आता है, और वो भी कितना महँगा परफ्यूम, और बदबू ना भी हो तो भी। उसे सब कुछ बहुत व्यवस्थित ही चाहिए। लेकिन क्योंकि वो जानता है कि मैं तो भोगी हूँ, ये सब संसार छोड़कर आपके साथ निकले हैं, तो वो विनम्रता बनी रही। नहीं एके सद्गुणपण मुख बताऊं सुए। बाबा, मैं आपको सचमुच चाहता होता तो मैं क्या वैवाहिक जीवन में जाता, मैं त्याग के मार्ग पर ही जाता। इसलिए मुझ में कुछ अच्छा नहीं है। अधमाधम अधिको पतित सकल जगत माँ होए। तो इस वजह से उसकी विनम्रता बनी रही है, जिसकी बहुत जरूरत है आध्यात्मिक प्रगति के लिए। अब तो बस कुछ मिनटों की बात है। लेकिन तथाकथित त्यागी को उसके अहंकार के साथ देखो। ये मेरी आरक्षित सीट है, लेकिन यहां भी है और नर्क में भी है। क्योंकि सफेद कपड़े पहनने का मतलब ये नहीं है कि आपका अंतःकरण सफेद हो। तो यहां भी आरक्षित है, और कुतिया का एक शरीर तैयार है उसमें। ऐसा होता नहीं है, पर कल्पना करने में वो भी आरक्षित है, क्योंकि तेरे परिणाम के अनुसार तुझे गति मिलेगी, तेरे पहनावे के अनुसार नहीं। निर्दोषता, सरलता, विनम्रता, ज्ञान गरीबी, गुण गरीबी, कि मुझ में गुण नहीं है, मुझे इसके जैसा गुण किसी भी तरह से। जब आप फिटनेस के लक्ष्य बना सकते हो कि मुझे 3 महीने में इतने किलो कम करनी ही है, तो ऐसा भी लक्ष्य बनाओ कि 3 महीने में इसके जैसा विनय चाहिए, इसके जैसा प्रेम चाहिए, इसके जैसी आंखें चाहिए मुझे, अर्थात भक्ति से छलकती। क्योंकि उसकी तो राख होने वाली है, आप भी जानते हो। कितना भी पतला शरीर हो और कितना भी सुंदर शरीर हो,
पर आत्मा को भी सुंदर करते जाओ ना। मैं उसके लिए मना नहीं कर रहा, पर आत्मा को सुंदर करते जाओ। तो मैं कह रहा था कि क्यों तथाकथित धार्मिकों में अहंकार दिखता है और पापी जीव को पता है कि मैं पापी हूँ, मुझ में एक सद्गुण नहीं है। मैं क्या बताऊँ? मैं क्या सबसे सब बातें करूँ? मुझ में भक्ति का एक छींटा भी नहीं है, पर भक्ति पर व्याख्यान दे सकता हूँ, पर छींटा नहीं है। मेरे गुरु मुझसे प्रसन्न नहीं हैं, पर उनके गुणगान कर के मैं लोगों को खुश कर सकता हूँ। मतलब एक तरह का दूसरा अहंकार खड़ा होगा, कार्य करके भी अहंकार, सेवा का अहंकार, ज्ञान का अहंकार, दान का अहंकार, तप का अहंकार, अलग-अलग बहुत जागृत रहने की ज़रूरत है और जागृति का सबसे अच्छा उपाय अनन्य आश्रय भक्ति है। वो मुझे अब जो सत्संग शुरू हो रहा है, उसमें समझाना है। अहंकार है ना, वो काँच की दीवार की तरह है। तो काँच की दीवार होने के कारण वो पारदर्शी है। आप दूसरी तरफ की चीज़ें देख सकते हैं, लेकिन आप उसे छू नहीं सकते, कभी अनुभव नहीं कर सकते। और अहंकार परमात्मा को जानने देता है, पर अनुभव नहीं करने देता। आप सब कुछ जान पाएँगे, लेकिन उस काँच की दीवार के कारण आप अनुभव नहीं कर सकते और उस काँच की दीवार के कारण और क्योंकि आप उसके आर-पार देख सकते हैं, आपको पता नहीं है, आपका सबसे बड़ा दुश्मन अहंकार है। बाकी सब में तो पता नहीं चलता। अहंकार में आप आर-पार देख सकते हैं, तो आपको पता नहीं चलता कि इसे तोड़े बिना मैं प्राप्त नहीं कर पाऊँगा। आत्मा वही है, परमात्मा वही है, पर ये काँच की दीवार टूटनी चाहिए। तुम में हिम्मत ना हो तो गुरु से कहो, वे फोड़ देंगे, पर फोड़नी तो पड़ेगी ही। तो इस सेंटर का उद्घाटन होने से पहले कैसा मैं लोगों को चुनता हूँ, तो मैंने कहा अभय कटारिया नारियल फोड़ेंगे कि ये सिर्फ एक स्थान नहीं है, ये हमारे मोक्ष के आरक्षण का स्थान है। उसे जब मेरी ज़रूरत हो, मुझे तो उसकी हमेशा ज़रूरत रहेगी, पर उस सेंटर के लिए तो मैं अपना सिर देने को भी तैयार हूँ, ऐसा कहकर धड़ाक से फोड़ते हैं फिर। ये लाभ जिसे मिलता है, उसे ढेर सारा पुण्य बंध होता है। हालाँकि हमारा लक्ष्य नहीं है पुण्य बंध का, पर घटना क्या बनती है और उस वक़्त अगर भाव से जुड़ जाए तो ज़बरदस्त शुद्धि भी होती है। क्रिया में जुड़े तो पुण्य बंध होता है और अगर भाव भी जुड़ गया तो कभी ये फूटने के साथ अंदर भी कुछ फूट जाता है, काँच की दीवार। तो मैंने कहा नहीं सभी महत्वपूर्ण चीज़ें घी, बोली या किसी भी चीज़ से नहीं, मैं चुनूँगा और वो मैं देता हूँ और जो भी। तो देख सकते हैं पर जा नहीं सकते ये बोध नहीं होता कि पहले काँच की दीवार ही तोड़ दो क्योंकि उसके बिना सब कुछ अटका ही रहने वाला है। तुम्हारे भीतर कुछ भी नहीं होने वाला है। बाहर बहुत कुछ हो सकता है पर तुम्हारे भीतर कुछ नहीं होगा जब तक ये स्वच्छंद मत आग्रह टूट नहीं जाता। तो बढ़िया स्वादिष्ट भोजन हो, हमारे सेंटर की बगल में कौन-सा है? अचीजा, मुलुंड सेंटर के बगल में। तो वो सब भी हमें देखना पड़ता है कि कहाँ-कहाँ अलग-अलग खाने की जगह हैं। तो अचीजा का खाना बहुत अच्छा माना जाता है और ये सब। अचीजा मतलब कच्छी आविजा, आविजा। वापस आओ, वापस आओ, वापस आओ। भीख माँगते ही रहो। तो सौभाग्य से मैंने उसके बारे में कुछ अच्छा कहा और सौभाग्य से उसी समय अचीजा का मालिक सत्संग में आया। इसलिए मैंने तय किया कि अच्छा ही बोलना क्योंकि हम मज़ाक में भी कभी कुछ बोल देते हैं, उसका उनसे कोई लेना-देना नहीं, अपनी स्वाद लोलुपता के लिए, पर वो कहेंगे कि अरे फिर मैं कह देता हूँ कि देखो मैंने आपका विज्ञापन किया है, इतना कमीशन। 15 दिन या महीने में 1 बार सेंटर पर आ जाना और थोड़ा ध्यान कर जाना, बस और क्या कमीशन चाहिए। तो अहंकार को पहचानना बहुत आसान है।
मैं आपको बताता हूँ, बहुत आसान है। जब मैं तुमसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, तुम में मैं सिर्फ़ भगवान को नहीं रखता, तुम में दूसरा व्यक्ति, उससे ज़्यादा आपको लगता है मैं महत्वपूर्ण बना, मतलब बात खत्म। एक जोड़ा होटल जाता है, समझो लगभग सगाई होने वाली थी उस समय, ऐसे लगभग 2 लोग जाते हैं, "तुम क्या पियोगी?" उसने कहा, "मैं कोल्ड कॉफ़ी।" वेटर को बुलाकर कहा, "2 कोल्ड कॉफ़ी।" तुम मैं से ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि वो प्यार में है। शादी, "तुम क्या पियोगी?" चलो अपनी पसंद पर स्थिर रहो। कोल्ड कॉफ़ी, 1 कोल्ड कॉफ़ी, 1 हॉट कॉफ़ी। मैं उसे मजबूर नहीं कर रहा हूँ या बदल नहीं रहा हूँ, लेकिन उसका उसका, मेरा मेरा। अब हम समझ सकते हैं कि मैं भी तुम जितना ही महत्वपूर्ण हो रहा है, शादी के 5 साल बाद। 2 हॉट कॉफ़ी। तुमने मुझसे पूछा भी नहीं, तो कहता है इसमें पूछना क्या है? आप समझते हैं मैं महत्वपूर्ण होता जा रहा है और तुम कम, तो ये अहंकार है। पहचानना बहुत आसान है। यूएस में एक महिला थी, गाड़ी में जा रही थी और किसी दूसरी गाड़ी से थोड़ा कुछ उसकी गलती के कारण कुछ टक्कर हो गई, कुछ उसने अपनी तर्जनी उँगली खो दी। अब खो दी, कट गई या उसमें कुछ कट गया या जो भी हो, केस वहाँ तो अमेरिका तो केस की दुनिया है। सुबह उठकर बस ये तय करना है, आज कुछ रचनात्मक करना है, चलो केस ठोक देते हैं। और आपको उसके लिए कई कारण मिल जाएँगे। अ, उस व्यक्ति ने इतनी बुरी तरह छींका मेरा मूड खराब हो गया, केस। वहाँ पर्सनल डॉक्टर नहीं होते, पर्सनल वकील होते हैं। अमेरिका में किसी से भी पूछो तो कहेंगे कि हाँ, 8-10 केस चल रहे हैं मेरे ऊपर। एक केस हो तो हम अपराधी लगते हैं। वे तो सब केस ठोकते रहते हैं और कहते हैं कि हम चिंतित भी नहीं हैं। तो उसने केस ठोक दिया और 10 लाख डॉलर का दावा किया। जज ने सुना, उस व्यक्ति ने कबूल ही कर लिया कि हाँ, मेरी गलती थी। तो कहा नहीं, उसे मुआवज़ा तो देना ही पड़ेगा, लेकिन उस बहन से कहा, "क्या आपको नहीं लगता 10 लाख डॉलर और ये तो कब की बात है वो भी मुझे पता नहीं।" तो हो सकता है 30, 40, 50 साल पहले की बात हो तो 10 लाख डॉलर वाक़ई में अच्छी अच्छी रकम है। वो कहती है कि "अहम, क्या आपको नहीं लगता कि ये बहुत ज़्यादा है?" तो बोली, "नहीं, आप नहीं जानते कि ये उँगली क्या करती है। ये उँगली बहुत महत्वपूर्ण है, इससे मैं मिहिर को नचाती हूँ।" पति को, सॉरी मिहिर निकल गया। पति को मैं नचाती हूँ, पूरे के पूरे उसे नचाती हूँ, तो 10 लाख डॉलर तो चाहिए ना। कितना अहंकार है तुम्हारी उँगली में, कितना अहंकार है। किसी को स्वतंत्र नहीं रहने देना, ये तुम्हारा अहंकार है। हर किसी को वैसे ही सोचना होगा जैसे तुम सोचते हो। हर किसी को वैसे ही करना होगा जैसे तुम करते हो। किसी को भी सुझाव नहीं देना है, शिकायत का तो सवाल ही नहीं है। ये सब तुम्हारे बड़े अहंकार के सिवाय और कुछ नहीं है। कि ये मैंने पूछा, उस गार्गी से पूछा, शैलजा बहन यहाँ ही है। तो मैंने गार्गी से पूछा, इन 5000 लोगों के बीच में पूछा, जब मैं मलुन में होता हूँ और अगर मैं लाल पर शुरू करता हूँ और हरे पर रुकता हूँ, तो क्या मैं सही कर रहा हूँ? वो तो एकदम होशियार लड़की है। तो वो बोल रही थी, मैंने कहा एकदम स्पष्ट और जल्दी बोलो। तो बोली नहीं, आप में नागरिक बोध होना चाहिए। मैंने कहा लेकिन मैं ड्राइविंग के बारे में बात नहीं कर रहा था। मुझे गाड़ी चलाना नहीं आता, मैं ड्राइविंग के बारे में बात क्यों करूँगा? मैं तो बस एक तरबूज खा रहा था, तरबूज की एक फाँक। तो मैंने सोचा जैसे सूबों में हम ऐसा करते हैं, हम लाल से शुरू करते हैं और जैसे ही हरा आता है हम रुक जाते हैं, लेकिन अब मुलुन में उल्टा होता होगा। तो वो हँसने लगी, मैंने कहा, गार्गी अभी हम दोनों में से कौन सही है? तुम भी सही हो, मैं भी सही हूँ। तरबूज के दृष्टिकोण से मैं सही हूँ, ड्राइविंग के दृष्टिकोण से तुम सही हो और हम दोनों सही हैं और फिर भी हमारे मत विपरीत हैं। अगर आप इसमें एकरूपता देख सकते हैं, तो आप समझ गए हैं कि अनेकांतवाद क्या है।
तो अब मैं मुलुंड के लोगों को व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, इसलिए मैं उपयोग कर रहा हूँ। मतलब कि उन 3 दिनों ने एक सभी मुस्कुरा रहे थे, प्रेमपूर्ण थे। वहाँ जो बॉन्ड देखा, समुदाय जुड़ा हुआ था, मैंने कहा या तो ये सब एक मायाजाल है या फिर मुलुंड रहने लायक जगह है। दोनों में से एक है। नहीं, मुझे अभी तक पता नहीं है। अब ज़्यादा जाना होगा तब पता चलेगा कि सच क्या है। लेकिन बहुत अलग एहसास था बॉम्बे में और तो स्वादिष्ट भोजन हो लेकिन आपको बुखार हो, आपको उसमें रस ही नहीं आएगा। गरम-गरम गुलाब जामुन, कहाँ गया वो मोटू? मोटू कहाँ? तू तो ठीक ना है, मोटू कहाँ है? भाविन कुमार कहाँ है? हाँ, गरम-गरम गुलाब जामुन हो और बहुत नरम-नरम और गरम, लेकिन तुम्हें अभी बुखार है, इसलिए जीभ फीकी हो गई है। तुम्हें वो स्वाद नहीं आता, वो सुख महसूस नहीं होता। जीभ जीभ है, गुलाब जामुन है, लेकिन संवेदन शक्ति मंद हो जाए, तो तुम्हें इसका स्वाद नहीं आएगा। परमात्मा यही है। लेकिन आपकी संवेदन शक्ति मंद है, कनेक्शन मंद है और इसलिए वे यही है और फिर भी रस नहीं आता है। ये तो कृपालु देव की कृपा है कि हमें भजन, सत्संग में रस आता है। हमारी उस संवेदनशीलता को भगवान ने यही भगवान की कृपा है। आप घंटों से यहाँ बैठे हैं, सालों से आप सुन रहे हैं और फिर भी ऊब नहीं होती। आप अभी भी उत्सुक हैं कि आज क्या कहेंगे। ये तो सद्गुरु के अनुग्रह के बिना संभव ही नहीं है। वापस जाकर मुलुंड वाले सोचना कि ये अचीजा सच में अच्छा है, सारे जंक फूड और सब कुछ के लिए। लेकिन 40 साल से अचीजा में हर 15 दिनों में जाना हो तो मज़ा आएगा, सत्संग में आता है। अच्छा खाना है, मैंने चखा है। तो इतना ज़्यादा प्रदर्शन में रस, लोग मुझे देखें, लोग मुझे पहचानें, लोग मेरी प्रशंसा करें। वो 25 साल पहले जो घाटकोपर की रानी थी, कहाँ है? अमी, अमी, मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ। तुम्हें नहीं पता? सच कहूँ कि तुम्हें पता था या नहीं? सच कहो, उठकर कहो। अभी ये मुलुंड में रह रही हैं, लेकिन शादी से पहले हाँ, उसकी शादी मैंने ही तय करवाई थी उस कच्छी के साथ। यहीं कहीं था, हाँ। तो क्या तुमको घाटकोपर की रानी नहीं माना जाता था, हाँ या ना? हाँ या ना? ठीक है, तो सभा में झूठ बोलेगी, अब कल से देखना कितना पाप लगेगा। सब खत्म हो जाएगा। सच बोलो। हाँ बोलो। खुद अपने मुँह से बोल रही है कि हाँ, मैं घाटकोपर की रानी थी। ड्रेसिंग में, डांडिया रास में और सब जगह तुम टॉप नहीं मानी जाती थी? बोलो, देखो। खुद ही बोल रही है कि मैं टॉप मानी जाती थी। कैसा है? वो ऐसा दिन था जब कोई प्रशंसा करता और तुम खुश हो जाती थी। और आज मैं तुम्हारी प्रशंसा कर रहा हूँ और तुम खुश नहीं हो। तुम जल्द से जल्द बैठ जाना चाहती हो, है ना? बैठ जाओ। तो जब हम छोटे थे हमारी एक कहानी थी पहली कक्षा में, एम्परर्स न्यू क्लोथ्स। आप जानते हैं इसे? तो उसमें फेलोशिप में कहाँ थी ये? फेलोशिप में सम्राट ही नहीं था, राजा हो सकता है। मैं अंत में तुम्हारी कल्पना करने की कोशिश कर रहा हूँ। अंत में, जो भी हो। तो उस सम्राट को प्रशंसा सुनना ही बहुत पसंद था। वो जो कुछ भी करता था, उसके कपड़े, उसका सब कुछ प्रशंसा के लिए था और दिन में 10 बार कपड़े बदलता था। क्योंकि एक बार किसी ने आपकी प्रशंसा कर दी,
फिर वो प्रशंसा करना बंद कर देता है। लेकिन अगर आप अपने कपड़े बदल लें, ओह! ये आप पर बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा कुछ बोले तो खुश। फिर दरबार में थक जाए तो शहर में जाता था, इसलिए राजधानी में जाता, रथ पर जाता कि दूसरे लोगों द्वारा अनजान लोग भी प्रशंसा करने की कोशिश करते। तो सब कुछ प्रशंसा, प्रशंसा, प्रशंसा के लिए था और उसकी ये सनक, प्रशंसा की सनक का लाभ उठाते हुए एक आदमी कहता है कि मेरे पास कुछ मैं दिव्य वस्त्र, लेकिन बहुत समय लगेगा और बहुत खर्च होगा, पर लोग देखेंगे तो चौंधिया जाएँगे। तो जैसे वो कह रहा था कि अब मेरे सिवाय किसी और की ऐसी पोशाक नहीं होनी चाहिए, तो तुम यहीं राजमहल में ही और उन दिव्य वस्त्रों को सिलने में उसे 1 महीना लगा और फिर वो दिन आया कि अब तैयार है और आज आ जाइएगा पहनने। और जाते हुए कहता है कि ये जो दिव्य वस्त्र हैं, वो ऐसे हैं, उसकी शर्त ऐसी है कि जिसका अंतःकरण गंदा होगा, उसे नहीं दिखेंगे। जिसका अंतःकरण पवित्र होगा, उसे ही दिखेंगे। अब मैं तुम्हारी कल्पना करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो एक बहुत बढ़िया बड़ी पेटी थी, बहुत महँगी पेटी, हीरे जवाहरात वाली। वो पेटी खोली और वो अदृश्य वस्त्र निकालता है, कुछ था ही नहीं। उसके कपड़े उतरवाता है। अब मैं इसकी कल्पना कर रहा हूँ और फिर कहता है कि अब ये दिव्य वस्त्र अब राजा सम्राट समझ रहा है कि कुछ भी जैसे मुझे अपने शरीर पर कुछ दिख नहीं रहा है, पर मैं कहूँगा तो मेरा अंतःकरण पवित्र नहीं है, जो हो रहा है वो होने दो। उसने कहा, "अब आप शानदार लग रहे हैं। दरबार में पधारिए महाराज।" उन्होंने सोचा मैं पापी हूँ इसलिए मुझे दिख नहीं रहा, पर कुछ होगा तो ज़रूर ना, इतना पैसा, इतना समय, वहाँ जाता है निर्वस्त्र। सबको वो भी दिखता है, पर किसी में बोलने की हिम्मत नहीं, क्योंकि वो पापी है ये सिद्ध हो जाएगा। तो सब कहते हैं वाह, 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 वाह और उसे तो पसंद ही था, सबने वाह-वाह कर दी। फिर कहता है कि चलिए अब राजधानी में जाइए, और भी ज़्यादा वाह-वाह। सबको पता है कि कुछ नहीं दिख रहा है, कुछ और ही दिख रहा है। तो मैं कल्पना कर रहा हूँ कि एक चड्डी पहनी होगी आपने, हाँ, छोटी अंदर चड्डी, शॉर्ट जैसा कुछ पहना होगा क्योंकि पर अच्छा है, मुझे खुशी है कि उसका एक स्तर था। ये सारी कहानियाँ न्यू एक्टिविटी से उधार ली गई थी, पर अच्छा नाटक किया। उसी स्तर पर तो मैं ला ही नहीं सकता, इतना अहंकार है मुझ में। लेकिन अच्छा है, मैं खुश हूँ, इसलिए हमारे साथ अच्छे लोग हैं। क्योंकि थोड़े-थोड़े बगल की स्कूल से वाइब्रेशंस आते हैं। हमारी स्कूल आपके बगल में ही थी, ऐसे थोड़े दूर। तो हम लोगों ने भी परफ़ॉर्म किया था और वो भी चौथी कक्षा में किया था। लेकिन मैंने सम्राट बनने से पूरी तरह मना कर दिया। मुझे पता है कि सम्राट कौन था, मनीष आचार्य सम्राट बना था और आखिरी में उसे सिर्फ़ एक लाल चड्डी पहननी थी। मैंने कहा मैं तैयार नहीं हूँ। मुझे मंत्री बना दो, मुझे वज़ीर बना दो, मुझे वो बच्चा बना दो, लेकिन सम्राट नहीं। और तुम्हारा भी ऐसा ही हुआ था सुधर्मा स्वामी में। उसे सुधर्मा स्वामी का रोल दिया, फिर अंत में कहा कि लेकिन तुम्हें जम्बू स्वामी से अलग दिखने के लिए तुम्हें निर्वस्त्र बैठना होगा। तो ज़ाहिर है कि चड्डी पहनकर आना, तो कहा मैं ये बिल्कुल नहीं करने वाला, मैं एक ग्रीन लॉनर हूँ, मैं ऐसे कैसे? लेकिन टीनाबेन का तो उस वक़्त तो दिमाग बहुत स्ट्रॉन्ग था ना तुम्हारा। तो कहा कि चलो बीच में पेड़ की वो टहनी रख देंगे, लेकिन करना तो पड़ेगा। वो बेचारा स्विमिंग कॉस्ट्यूम में स्टेज पर आया। तो वो जा रहा है और बालक जैसा निर्दोष और कोई नहीं। तो बालक ने कहा कि पापा ये सम्राट तो निर्वस्त्र है, नेकेड है। क्योंकि उसका तो अंतःकरण पवित्र था, सरल था और मेरे कहने का मतलब है कि आपके सभी मिथ्या अहंकार इन वस्त्रों जैसे हैं, कुछ है ही नहीं। आप हैं, तो आप खुद को क्यों नहीं सँवारते?
अपने आसपास सिर्फ एक भ्रम पैदा करने के बदले आप सुंदर क्यों नहीं बनते? अरे, आपके चेहरे को देखकर कितना अच्छा लगेगा, आपके चेहरे पर बाहरी परत लगाकर वो कितना टिकेगा, लेकिन आपका स्वभाव भी अच्छा होगा तो किसी को बार-बार मिलने का मन करेगा। कि ये लेयर्स तो मैं एक बार सीख लूँ, मैं भी घर बैठे कर सकता हूँ। कटारिया की मम्मी भी करती हैं वो। मैंने कहा, "मम्मी जी आप बहुत अच्छी लगती हो, रायचूर में जैसी लगती थी।" अभी उसके बाद ये रायचूर से इन 3 लड़कों को उठाकर लाया हूँ यहाँ, रायचूर से। एक बार हम गोवा से हैदराबाद जा रहे थे और रायचूर से आया और तब ये 3 लड़के वहाँ होते, तो वहाँ के हिसाब से करते, ऐसा नहीं है। तीनों भाइयों को यहाँ ले आया और वे बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो उनकी माँ पिरसने आई तो मैंने कहा, "आप बहुत फ्रेश लगती हो" और फिर उनकी पोती बोली कि वो कोरियन मेकअप में बहुत विश्वास करती है। मैंने कहा, "करे, उनका थोबड़ा है, उन्हें जो करना हो वो करे। मैं सबको रिवील कर दूँ ना बस। कोई भी विग पहनता होगा या ये पहनता होगा, मुझे रिवील करना ही होता है सब कुछ, कि ये बहुत अच्छा लग रहा है पर ये विग पहनता है। मैं कह दूँगा, क्योंकि मेरा काम ही चीर-हरण करना है। कितनी झूठी चीज़ों से हम खुश होते हैं, क्या आपको एहसास हो रहा है? कितनी कृत्रिम चीज़ों से। तो इससे बाहर निकलिए। जैसे-जैसे संसार की तरफ, पर पदार्थ की तरफ, जड़ पदार्थ की तरफ जाते हैं, हम अपनी जड़ों से कट जाते हैं। हमारा कनेक्शन टूट जाता है। जैसे-जैसे आत्मा की तरफ जाते हैं, वो कनेक्शन फिर से जुड़ जाता है। स्वामी रामतीर्थ अपने संस्मरणों में उनकी जापान की धर्म यात्रा थी। मूल रूप से वे अमेरिका जा रहे थे, लेकिन उनका जहाज़ जापान होकर गया। तो वे वहाँ लगभग 3 महीने तक रुके और जापान के सारे संस्मरण लिखे। तो मैंने उसे 85-86 में पढ़ा था, 8 खंड। तो उसमें उन्होंने बहुत सुंदर लिखा था, जब मैं जापान गया तो मैं चौंक गया। मैं ये देखकर चौंक गया कि मेज़बान मुझे कुछ पेड़ दिखा रहे थे। तो ये चेरी ब्लॉसम नहीं है, मैं दूसरे पेड़ों की बात कर रहा हूँ। जो पेड़ 6 या 8 इंच के, फीट नहीं कहा, तो आप करके दिखाओ, इतना तो नहीं होगा, फुटपट्टी जितना तो हो, अर्थात इतना बड़ा पेड़ और उस पेड़ को दिखाकर कहते हैं कि ये 100 या 150 साल पुराना है। 100 या 150 साल का सैन फ्रांसिस्को देखिए आप, पेड़ वहाँ भी रेडवुड एरिया में होते हैं, पर वे बहुत विशाल होते हैं। 100 150 साल और ये पेड़ मान लीजिए 100 साल पुराना होकर भी सिर्फ 6 से 8 इंच का है। ये कैसे संभव है? तो कहते हैं कि ये पेड़ बिना तले के गमलों में, जिनका बीज ना हो, ऐसे गमलों में होते हैं और जैसे-जैसे जड़ें नीचे जाती हैं, उन्हें काट दिया जाता है। बस उतना ही बाकी रखते हैं जिससे कि वो पेड़ जीवित रहे, उसे काट दिया जाता है, इसलिए वो विकास नहीं कर पाता। इस तरह से बार-बार हमारा कनेक्शन जो टूट जाता है ना, वो हमारे लिए बहुत महँगा पड़ेगा। आत्मा के साथ का अनुसंधान टूट जाता है। बार-बार टूट जाएगा तो 100 साल के बाद भी आप 6 इंच के ही रहोगे। आपका विकास नहीं होगा, आप विशाल नहीं बनेंगे। आपका और आत्मा के साथ कनेक्शन बहुत मुश्किल है, इसलिए आपको आसान रास्ता बताया आश्रय भक्ति जैसा मैं अब शुरू करूँगा। पौना घंटा अहंकार पर और पौना घंटा आश्रय भक्ति पर। तो बहुत सरल है, आपको पहले ये स्पष्टता है, अहंकार बढ़ता है तो शांति, आनंद वगैरह घटते हैं। क्या आप इस बारे में स्पष्ट हैं कि जब भी आपको अशांति वगैरह बढ़ी हुई महसूस हो, आपको ये समझना होगा कि अहंकार, अशांति, आनंद, अहंकार जाता है, आनंद बढ़ता है। तराजू जैसा है कि ये ऐसे जाए तो ये नीचे जाता है, ये ऐसे जाए तो ये। इसलिए जैसे ही आप अपने में आनंद या शांति का अनुभव नहीं करते, दूसरों का जो भी हो वो, पर आपके अंदर अहंकार मजबूत हो गया है, जो आपको दुःख देता है। अब इसका उपाय क्या है? प्रभु ने बहुत सुंदर उपाय दिया है, आश्रय भक्ति।
रबर स्टैम्प होता है ना, उसके सारे अक्षर उल्टे होते हैं, रबर स्टैम्प। फिर इंक पैड पर जाता है और फिर कागज़ पर उतरता है, तो एकदम सही हो जाते हैं। तुम्हारी बुद्धि है ना, सारी उल्टी है। कोई संत के चरणों में जाए और फिर जगत में प्रवृत्ति करे, तो सब कुछ सीधा मिलता है। तो अहंकार का तो नाश करना है, विसर्जन करना है, लेकिन जन्मों-जन्मों से उसे बढ़ाते आए हैं, इसलिए वो इतना मज़बूत है कि हम नाश करने में समर्थ नहीं हैं। नाश करने के प्रयत्न में हम अहंकार कर देते हैं। तो इसलिए सबसे अच्छा उपाय जो कृपालु देव सुझा रहे हैं, वो है एक काम करो, बहुत महत्वपूर्ण है ना अहंकार, उसे गुरु को समर्पित कर दो। है तो बेकार चीज़, कचरा है। लेकिन तुम्हें बहुत महत्वपूर्ण लगता है ना, तो उस अहम इसलिए समर्पण की विधि बताइए। आश्रय, भक्ति, अहम भाव आदि को छेदने के लिए क्या? तो बोले आश्रय, भक्ति। आप ये मार्ग अपनाओ। देखो मैं बस आपके साथ 5 विकल्पों पर चर्चा कर रहा हूँ और चलो इसे 10 मिनट में जल्दी से करते हैं। 5 विकल्प। पहला, अहंकारी जीव के लिए ये 5 विकल्प है कि वो स्वीकार ही नहीं कर पाता कि मैं अहंकारी हूँ। मैंने इसमें क्या गलत किया? लेकिन जिस तरह से कहा उसमें अहंकार था। जो कहा वो तो सत्य ही था, लेकिन जिस तरह से आपने कहा, अचानक आप बात नहीं करना चाहते, अचानक आप ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाना चाहते हो। आपका तरीका दिखाता है कि आप में अहंकार है। आप दूसरों से ज़्यादा खुद से प्यार करते हो, पर स्वीकार नहीं कर सकते। आप जा रहे हैं और अगर कोई गाड़ी बस टकरा जाए, थोड़ा-सा टकराए मतलब बस स्पर्श किया हो, मतलब सिर्फ छुआ हो आपने, पर आपकी गाड़ी इतनी मस्त है, इतना गुस्सा आता है कि उसको जेल नहीं भिजवा दूँ और पूरे पैसे वसूल हज़ारों विकल्प 1 सेकंड में आ जाते हैं। उसमें वो बाहर निकल कर कहता है, "माफ़ कीजिए सर, माफ़ कीजिए।" आपका गुस्सा चला गया, लेकिन अभी भी खरोच है। आपका मस्त है, आपका अहंकार को थोड़ा पोषित कर दिया जाए ना, तुरंत आप जाने देते हैं सारी चीज़ें। संडे हो या मंडे, सदा रहे ठंडे। आपका अहंकार पुष्ट करता है। लिफ्ट में आप ऐसे खड़े हो, आप लिफ्ट में जाने के लिए पहले हो और समय लगता है, यहाँ है लिफ्ट। मम्मी कह रही थी कि सोमवार को मुलुंड में मीटिंग है, तब सत्संग है, तो मैं एक बार दर्शन करने आऊँ? तो मैंने पहले हाँ कह दिया कि आ जाओ। फिर पता चला 3 सीढ़ियाँ हैं, फिर लिफ्ट है। तो मुलुंड के लोग क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? मेरी माँ को ले जाने में आप मदद करेंगी? तो समय पर वहाँ पहुँच जाना। वो दर्शन करना चाहती हैं, क्योंकि अब तो ये यात्रा का धाम बन गया है। इतना जिस तरह से आप लोग इसे महत्व दे रहे हैं, मतलब किसी दिन मुझे एहसास होगा कि वे लोग मुझसे पूछेंगे, "क्या हम सत्संग नाइट का आयोजन कर सकते हैं? मूवी नाइट की तरह, पर बिना पॉपकॉर्न, बिना कॉफ़ी के।" तो हम सब वहीं रहकर अपना बिस्तर लाकर सो जाएँ, वो दिन ज़्यादा दूर नहीं है। वे बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं। तो लिफ्ट में आप खड़े हों और ऐसे आप अब बेसब्री से जाना चाहते हैं क्योंकि लंबी कतार थी और और कोई पीछे से बस आता है, आपको धक्का देता है और चला जाता है। और फिर कहे, "ओह! मुझे बहुत खेद है, पर मुझे बहुत ज़ोर से सॉरी कहा ना। ओह! कोई बात नहीं, आप आगे जा सकते हैं।" मस्त है, आपका गुस्सा भी मस्त है। अरे कोई मेरी तो सलाह है, जब कोई गुस्से में हो ना, उसके अहंकार की मालिश कर देनी चाहिए, हमारा कुछ नहीं जाता। थोड़ी तारीफ कर देनी चाहिए, झट से हमारा सब काम हो जाएगा। हमारा तो बहुत सरल है ये सब। कोई सेंटर चाहिए तो हम उसके घर में जाकर चाय पीते हैं और उसकी बहुत तारीफ करते हैं। लो ये जगह मेरी तरफ से। नहीं तो इस तरह से फटाफट कैसे खुल रहे हैं? क्या इतने सारे पैसे बैंक में पड़े हैं? और नेमी जी को ट्रिक आ गई है। अब बस उनकी तारीफ करनी है। ओहो! किरीट भाई, आपके जैसा सुश्रावक कोई नहीं है। महावीर जैन विद्यालय के रत्न हैं, रत्न। अगर आपको लाभ लेना हो तो बोरीवली सेंटर में
पूरा मेरी तरफ से। हमें अभी नहीं चाहिए, वो हो गया है। लेकिन यदि घाट को प्रभु चाहिए होगा इसलिए। हाँ, ऋषभ तुम उनके पास जा सकते हो। लेकिन बराबर तारीफ़ करना कि क्या आपके बाल हैं, आपका रूप कैसा है, केरल के हो ऐसा लगता ही नहीं है। फिर वो सब करना बराबर। तो ये स्वीकार ही नहीं होता कि अभिमान है। आप तो बीमारी को ही औषधि मानते हैं। ये तो मेरा टैलेंट है। इसी तरह से मैं जीतता हूँ, मैं लोगों से जुड़ता हूँ, मैं रिश्ते बनाता हूँ। आपको एहसास नहीं होता कि उसमें कितना अहंकार है। जो मैं देख सकता हूँ, आप नहीं देख सकते। लेकिन अहंकार है मतलब काँटा तो है, भले ही आपको दिखे या ना दिखे। आपके पैर में काँटा है तो पीड़ा तो होगी ही। आप भले ही स्वीकार न करो कि आपके अंदर काँटा है, पर पीड़ा का क्या? कहीं न कहीं आपके मन में वो बेचैनी, विकल्प, विरोधाभासी विकल्प आना, आपको ये समझना होगा कि कुछ तो है। किसी कर्तापन का पोषण हुआ है। समझ में आ रहा है? तो पहला विकल्प है कि स्वीकार ही नहीं करना। कोई ये विकल्प लेना चाहता है कि अहंकारी हो, लेकिन अहंकार का स्वीकार नहीं करना, इसलिए तुम अहंकारी नहीं हो। तो कहते हैं क्या मतलब है? अगर पीड़ा रहने ही वाली है और अहंकार दिखने वाला नहीं है, लेकिन पीड़ा रहने ही वाली है, तो कैंसल कर दो, जल्दी-जल्दी बोलो। तो अगला, अहंकार दिखता है। स्वयं के प्रयत्न से मैं अहंकार को तोड़ कर दिखाऊँगा। खुद मेहनत करूँगा। उस कुत्ते का भी मन हुआ अपनी पूँछ पकड़ने का। ऐसे छलांग मारता है एकदम, ऐसे पूँछ को देखता है। छलांग मारता है, जैसे ही छलांग मारता है पूँछ यहाँ आ जाती है। बेचारा गोल, गोल, गोल ही घूमता रहता है। अहंकार अगर खुद से जाने वाला होता तो मान आदि शत्रु महा क्यों कहा? पहले तो पता ही नहीं चलता कि मान है, पर पता चले तो दूसरे विकल्प में स्वयं के प्रयत्न से, मति कल्पना से उसे अपना अहंकार तोड़ना है, क्योंकि वो तोड़ने के लिए दिखता तो है। कृपालु देव कहते हैं कि कोशिश करनी हो तो करो, पर प्रायः दुगुना हो जाता है। प्रायः दुगुना हो जाता है। चाहिए ये विकल्प या छोड़ दे क्योंकि मेरे पास समय नहीं है। छोड़ दो, ठीक है। तीसरा, आपको एहसास होता है कि आपको किसी उच्च व्यक्ति की ज़रूरत है, लेकिन आप अपना अहंकार छोड़ने के लिए भी तैयार नहीं है। तो तीसरा विकल्प है भगवान की प्रतिमा के पास जाना। सुंदर प्रतिमा या शास्त्र। आपको लगेगा कि आपको उसके प्रति बहुत प्रेम है। पूजा करते तो आँख से आँसू की धारा। आपको लगता है अब मुझ में क्या अहंकार रहा ही है। पर वो मूर्ति तुम्हें तुम्हारे दोष नहीं दिखाएगी। शास्त्र में सब कुछ लिखा है और सब कुछ सच है। अरे! आपकी खबरें तो है ना अगले दिन रद्दी हो जाती हैं और ये 150 साल से रद्दी नहीं हुआ है। 150 साल से जितनी बार पढ़ता हूँ सोना झरता रहता है, सोना झरता रहता है। ये ज्ञानी के वचन हैं, वचन संसारी के भी होते हैं, ज्ञानी के भी होते हैं, पर ये अप टू डेट है। ये कभी भी पुराना नहीं होता। और उसका तो 24 घंटे में उसका एक पूरा दराज ही अलग हो जाता है कि ये रद्दी है। जैसे कि अखबार ये आज मूल्यवान है, कल सीधा कचरा। आप समझ रहे हैं? तो शास्त्र के पास जाइए, शास्त्र की महिमा बहुत है। प्रतिमा के पास जाइए, मूर्ति और खूब भक्ति करें, आप देखेंगे कि आपका अहंकार पिघल रहा है। बस ये नहीं होगा, क्योंकि वो आपको बताने तो आएगा नहीं, इसलिए आप अपनी ही आप जानते हैं कि आप क्या कर रहे हैं? आरती लेते हैं, सामने आईना है और आप आरती करते हैं। आईने में कौन दिखता है? बस, आप जो भी अर्थ करेंगे ना शास्त्र का, वही जो आपको पसंद है। इसलिए वास्तव में आप अपनी ही आरती कर रहे हैं, सिर्फ दिखाते हैं कि मैं शास्त्र को अर्पित हूँ। पर आपका कुछ दाँव पर नहीं लगता है। 150 फीट की प्रतिमा बनाए या 500 फीट की बनाए,
तो भी आपका अहंकार दांव पर नहीं जाता, तो आपको क्या आपत्ति है? और लोगों को लगेगा कि आप कितने दानेश्वरी हैं, कितने भक्त हैं, कितना सब है। आप तीसरे विकल्प के लिए जाना चाहते हैं? आप जानते हैं कि शास्त्र अच्छा है, प्रतिमा अच्छी है, भक्ति हम करते ही हैं सब कुछ, पर सिर्फ इतना मुझे मदद नहीं करेगा अहंकार से छुटकारा पाने में। तो अब चौथा विकल्प, किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाएँ जो आपसे श्रेष्ठ हो, लेकिन वो व्यक्ति होना चाहिए एक विद्वान या एक पंडित या एक मनोविश्लेषक या एक मनोचिकित्सक, जिसमें फीस देकर बात खत्म हो जाए, समर्पण न करना पड़े। आप एक मनोचिकित्सक या एक मनोविश्लेषक के पास जाते हैं कि ये सब मुझे क्यों होता है और वो पूरा विश्लेषण करके देगा। आप फीस देते हैं, क्या आपके अहंकार को वहाँ झुकने या समर्पण करने की ज़रूरत है? बल्कि अहंकार बढ़ेगा कि उसने 500 कहे, मैंने 500 दे दिए। मैंने मोल-भाव भी नहीं किया। उसने 11,000 माँगे, तो 11,000 दे दिए। पश्चिम में हो तो आप मनोविश्लेषक या मनोचिकित्सक के पास जाएँगे। पूर्व में हो, दुनिया के पूर्वी हिस्से में, तो आप एक पंडित या एक विद्वान के पास जाएँगे। उनका नियमित सत्संग सुनना, तत्व की स्पष्टता। पर तुम्हारा दोष, क्योंकि यहाँ झुकने की बात ही नहीं आई, सुनने की बात आई है, झुकने की बात कहाँ आई है? और झुकना झुकना ही अहंकार नाश की प्रक्रिया है। तो विद्वान के पास या मनोचिकित्सक के पास वो तुम्हारी मदद भी करेगा और तुम ठीक भी हो जाओगे। तो तुम उपहार दोगे, तुम बंधन नहीं करोगे। तो समस्या क्या है? समस्या ये है कि मेरा काम, मुझे तो अहंकार का नाश करना है। तो मुझे लगता है कि 5वां और आखिरी विकल्प काम करेगा। निष्दिन जिन्हें आत्मा का उपयोग है, दिन रात आत्मा की प्रतीति, महिमा, निवृत्ति में हो, प्रवृत्ति में हो, संसार की प्रवृत्ति में हो या धार्मिक प्रवृत्ति में हो, आत्मा की महिमा ऊर्ध्व से ऊर्ध्व ही रहती है। पाप के उदय में भी, पुण्य के उदय में भी। शास्त्रों में नहीं है, सुनने में नहीं आया, ऐसा जिनका कथन है, अनुभव में आए ऐसा जिनका कथन है। अंतरंग स्पृहा नहीं है, ऐसी जिनकी गुप्त आचरणा है। जैसे-जैसे निकटता बढ़ती है, वैसे-वैसे उस निष्प्रियता के दर्शन होते हैं। जमे हुए चित्त के दर्शन होते हैं। तो मुलुंड में गए थे और सबके अपने-अपने इष्ट गुरु होते हैं और मैं तो हमेशा सम्मान ही करता हूँ। तो कहीं मैंने सिर्फ आँखों की तस्वीर देखी, किसी संत की। मैंने कहा वाह! क्योंकि भीतर जाने के लिए आँखें सबसे अच्छा प्रवेश द्वार है। आप आँखों को स्थिर देखेंगे। संसार को जब वे देखती हैं तब कोई चमक नहीं दिखेगी और सत्पुरुष को देखती हों तो चमक दिखती है। अब ये आपके नियमित दर्शन होने चाहिए, तब आप पता लगा सकते हैं। तो ऐसे कोई सत्पुरुष हों, क्योंकि प्रत्यक्ष सद्गुरु के योग में स्वच्छंद रुक जाता है। अन्य उपाय करने से, अब इससे ज्यादा और क्या स्पष्ट कहना। प्रत्यक्ष सद्गुरु योग भी लिखा होता ना तो लोगों में स्पष्टता नहीं आती कि गुरु चाहिए, बस गुरु चाहिए। ये पुरुष तो अपना हृदय कहने बैठे हैं ना। जब तक तुझे किसी प्रत्यक्ष गुरु में परमेश्वर बुद्धि, उनके वचन ही अंतिम है, उनका निर्णय ही अंतिम है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से भी आप शायद खुश ना हो, लेकिन मेरे लिए वही सही है। ऐसी परमेश्वर बुद्धि लाकर आज्ञाधीनता जो रहे, तो तेरा अहंकार जाएगा। झुकना ही पर्याप्त है। झुकना, झुकने मात्र से, वो प्रेम भाव सत्पुरुष के प्रति जागने मात्र से अपना अहंकार पिघलने लगता है।
अभी तो प्रेम ही जागा है, अभी तो अर्पणता भी नहीं आई है। पर वो प्रेम ही आपके अहंकार को ढीला करने लगेगा और अर्पणता आने के बाद तो आप अहंकार को वाष्पीभूत होते हुए देखेंगे। या आँख सब कुछ देख सकती है ना? पूरी दुनिया को देख सकती है। लेकिन क्या आँख आँख को देख सकती है? आँख आँख को देख सके उसके लिए क्या उपाय है? आईना। आप आईना देखें तो आप अपनी आँखें देख सकते हैं। बस सद्गुरु वही आईना है। सद्गुरु में तुम्हें खुद को देखना है। अंत में पहले सद्गुरु में सद्गुरुत्व देखना है और फिर जैसे-जैसे भक्ति बढ़े वैसे-वैसे सद्गुरु में अपनी पर्यायों को जानना है और फिर तुम्हें अपने द्रव्य का दर्शन होना चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण। कैसा विरोधाभास है, क्या विरोधाभास है? जब तुम्हारे अहंकार को ऊँचे जाना था परम पद पर, ऊँचे पद पर, तब उसका मूल्य धूल जैसा था। कोई हमें कहे कि आज मेरी तो इतनी यात्रा होती है, एक दिन यहाँ, एक दिन वहाँ, क्या हम प्रभावित होते हैं? हम तो सोचते हैं बेचारा, खुद के लिए समय ही नहीं है। परिवार के लिए समय वगैरह तो भूल ही जाओ, वो सब तो संतुलित हो भी जाता है। आप जानते हैं काम का संतुलन वगैरह। अगर वो आत्म कल्याण नहीं कर रहा हो, तो हमें बेचारा लगता है। कोई कहे कि 50 जगहों पर मेरी कंपनी, फैक्ट्री ये सब है। बेचारा, अभी तो बंद करेगा, फिर आत्मा का काम चालू करेगा। हमारी तो चालू हो गई है, कमाई भी चालू हो गई है। तो जब आप सत्संग में जाते हैं तो आपको एहसास होता है कि सब कागज़ की पुड़िया है। बोलो ना कबीर का। ये संसार कागद की पुड़िया, बूंद पड़े जल जा, जल बुझ जा, घुल जाना। कागज़ की नाव थोड़ा पानी पड़े तो लगदा बन जाती है। इन सब की लुगदी बनने वाली है। आज समझे या मृत्यु के समय समझे। देखिए, मृत्यु नहीं, जहाँ मृत्यु हुई, हर जगह आपकी जगह कोई और ले लेगा। मान लीजिए आप यहाँ एक ट्रस्टी हैं, तो अगली मीटिंग में आपकी जगह पर कौन ट्रस्टी बनेगा ये तय हो जाएगा। ऑफिस की कुर्सी पर अब कौन बैठेगा, हर चीज़ की जगह कोई और ले लेगा। आप आप लोग कितने भावुक थे जब दागाजी ने देह छोड़ा। आज उन्हें किसने याद किया? इतनी जल्दी आपको भुला दिया जाएगा। अभी एक और मंदिर बनेगा तब तक हम कभी-कभार याद कर लेंगे, फिर वो इतिहास के पन्नों में फेंक दिया जाता है। और आपको कितना याद करेंगे? तो आपके इतने बड़े अहंकार ने जो इतना बड़ा साम्राज्य बनाया, उसका क्या? मैं ये कहना चाहता हूँ कि अहंकार को जब वो चाहिए था, तब उसकी धूल जितनी कीमत थी और जब अहंकार सत्पुरुष के चरणों की धूल में गया, तब शिखर पर पहुँच गया। क्या विरोधाभास है? जब ऊपर था, तब धूल था और जब धूल में गया, तो शिखर पर पहुँच गया। झुकना चाहिए, आप नदी के पास जाइए, एक कटोरा लेकर जाइए पानी भरने के लिए। आप घंटों वहाँ खड़े रहें, तब तक पानी नहीं भरेगा, लेकिन आप थोड़ा झुकें, भर जाता है। पानी के पास खड़े हों तो भी क्या, उन्होंने जो सम्मत किया वो सर्वसम्मत, ये समकित है। तब तक आप अकड़े हुए ही हैं। आपने 142 क्षमा सुना दिए हो तो भी आपने एक वंदन नहीं किया है, अभी तक झुके नहीं हैं। आपका स्वच्छंद मत और आग्रह मन में झुका। बाहुबली ने सिर्फ मन से अहंकार निकाला, अभी तो वो पूरी प्रक्रिया हुई भी नहीं और केवल ज्ञान हो गया। पैर उठाया और केवल ज्ञान हो गया। मुझे अहंकार तोड़ना ही है, ऐसे संकल्प के साथ पैर ऊंचा किया और केवल ज्ञान हो गया। बस दो साध्वी भगवान के वचन, वीरा मोरा गज से नीचे उतरो। बाहुबली कहते हैं कि आप क्या कह रही हैं? मैं हाथी पर हूँ। मैं हाथी पर कहाँ हूँ? मैं तो जमीन पर हूँ। किस हाथी पर से नीचे उतरने की बात है? लेकिन ये दो साध्वियां हैं, वे पंच महाव्रत का पालन करती हैं, झूठ तो बोल ही नहीं सकती।
इसलिए किसी ऐसे हाथी की तरफ मेरा ध्यान खींचने के लिए ये बात कही है और आत्मनिरीक्षण करते-करते अहंकार श्वेतांबर संप्रदाय में कि मैं केवल ज्ञान पाकर जाऊं ताकि मुझे मेरे छोटे भाइयों को वंदन न करना पड़े। दिगंबर संप्रदाय में मैं अभी जहां ध्यान कर रहा हूं वो भरत की भूमि है, भरत की, अपने भाई की। ये विकल्प आया करता था कि मैं अपनी भूमि पर ध्यान नहीं कर रहा, उसकी भूमि पर कर रहा हूं। जो भी हो वो अहंकार था, लेकिन जैसे ही पैर उठाया केवल ज्ञान, तो बहादुर वही है जो नदी पर जाकर झुक सका है। कायर वही है जो नदी के बीच में पहुंच गया पर झुकता नहीं है, इसलिए उसका पात्र भरता नहीं है। क्या खोना है अहंकार को अर्पण करने से? जो गलत है और मिथ्या है वही जाने वाला है। तुम्हारी सच्ची संपत्ति तुम्हारी पास ही रहने वाली है। सद्गुरु का अस्तित्व है ना, करंट वाले तार जैसा है। करंट वाले तार को छुएं तो इसलिए जिसे सच में काम करना हो वही सद्गुरु के निकट आता है। प्रवचनों तक सब ठीक है, ताली बजाना, खुश होना, आप कुछ सीखते हैं, सुनने तक सब ठीक है, लेकिन करंट वाले तार को देखना एक बात है और करंट वाले तार को छूना दूसरी बात है। और भूल से भी बोल दिया कि मेरा कल्याण करना साहब, मैं भटकूं नहीं, इसकी जिम्मेदारी आपकी, फिर देखो। आप इस तरह ताली बजाएंगे जब आपका अहंकार टूट रहा होगा तब। बहुत अच्छे। तुम्हें कोई कहने वाला ही नहीं था कि तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम बहुत होशियार हो। तुम्हें ऐसा कहने वाला ही नहीं था। एक ही मर्द है। नेमी के स्टडी में, उसके कमरे में उसे संगीत का शौक है, तो उसके पास कोई ग्रामोफोन है, वो क्या कहते हैं, प्लेयर, या और उसमें वो रिकॉर्ड रखनी होती है। मुझे नहीं पता, अब तो सब कुछ फ़ोन पर होता है, फिर भी उसे ये पसंद है। और फिर ऐसे मुझे नहीं पता कितना सुनता है, लेकिन रिकॉर्ड रखता है, फिर वो पिन रखता है और फिर संगीत। तो तब मेरे कमरे में नहीं आता, उसके कमरे में उसने रखा है। भले रखो। असल में मैंने तुम्हें हर क्षेत्र में पूरी स्वतंत्रता दी है। मैंने तुम्हें स्वतंत्रता दी है ना? हुँ? तो पिन अटक जाती है, इसलिए वही का वही बचता है। अब आपको किसी की या कुछ होने की ज़रूरत होती है, वरना ये नहीं होगा। एक छोटा-सा भूकंप आए ना, झटका लगे ना, शुरू हो जाता है। और सद्गुरु वो भूकंप है। तो आपको तैयार रहना होगा कि चीज़ें बदलेंगी, उसका मूल्य बदल जाएगा। मैं आपको पूरी स्वतंत्रता दूँगा, लेकिन आपको तैयार रहना होगा कि जब आप मोक्ष मार्ग पर चलेंगे, मूल्य बदलने वाले हैं। फिर जैसा आपका संसार का उदय हो, वैसी बाहरी प्रवृत्ति आपको करनी पड़े, वो अलग बात है। वो तो चक्रवर्ती को भी करना पड़ता था, उनके पद के अनुसार। पर अंदर महत्व बदलने वाला है। तो मैं आपको धोखा नहीं दे रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि जागरूक रहें। जागरूक रहें कि ऐसा बदलाव चाहते हो, तो ही आगे बढ़ो, वरना तो है ना, बस वचनामृत तक ही रहना, सत्समागम में नहीं आना। क्योंकि सत्समागम में चीज़ें होना शुरू हो जाती हैं, एक झटके के साथ। वचनामृत और दूर से मुद्रा देखते रहना, बस ये 2 इतना कल्याण करेंगे, उससे खुश। पर अगर तीसरे स्टेप पर गए, सानिध्य में आए, सत्समागम में, फिर तो आपको निरंतर ताली बजानी पड़ेगी एक मुमुक्षु के तौर पर, क्योंकि यहाँ जो सच्चा मुमुक्षु हो, देखो झटका मिला। अलार्म जैसे रहेंगे, बेशक
जब आप उसे लगाते हैं तब आप बहुत उत्साह में होते हैं। सुबह जब वो बजता है तब वो आपका परम दुश्मन होता है, क्योंकि इतने मीठे सपने आ रहे होते हैं और तब वो बजता है। तैयार रहना चाहिए। प्रेम एक अनुभव है। बच्चे उन चुम्बकों को देखकर चकित हो जाते हैं कि हमने तो इतने दूर रखे थे। अभी हम गए थे ना नेमी, आप, "पापा जी देखो क्या हो रहा है, मैं इसे इतनी दूर रख रहा हूँ, फिर भी ये जुड़ जाता है।" यानी चुंबक को हम इस लोहे के टुकड़े या लोहे के बुरादा या कुछ भी रखा हो, उसी को ही पता चलता है कि क्या होता है। हमें तो कुछ पता नहीं चलेगा, हमें तो ऐसा लगता है कि बस ये दौड़कर यहाँ जा रहा है। पर बस अगर उसके पास ज़बान होती, तो वो कहता कि ये मेरे हाथ में ही नहीं है कि मैं खींचा जा रहा हूँ। तो आपको भी नहीं पता कि क्या हो रहा है, आप क्यों रो रहे हैं, क्यों ताली बजा रहे हैं? आप दर्शन, समागम, सेवा से इतने खुश क्यों हैं? और कुछ दिखाई नहीं देता, क्यों? अगर कोई पतंग उड़ रही हो, तो आप कम से कम उसकी डोर तो देख सकते। लेकिन ये चुंबक है और ये लोहे का टुकड़ा है और ऐसे आकर ऐसे चिपक जाता है या 2 चुंबक हों और चिपक जाते हैं। आप समझ नहीं पाते कि ये क्यों हो रहा है और ऐसी कितनी ही घटनाएँ, चाहे कितना भी सब अनुभव अनुभव साझा करें, लेकिन वे उस चुंबकीय खिंचाव को कैसे समझाएँगे? वे कैसे समझाएँगे? वे वे आपको कुछ तथ्य बता सकते हैं कि ऐसा हुआ, ऐसा फ़ोन आया, ऐसा किया, वैसा किया, ध्यान रख रहे हैं, खून से सींच रहे हैं, ये और वो। लेकिन भीतर असल में क्या हो रहा है, वो तो कोई लव मैरिज वालों से भी आप पूछें कि आपको ऐसा, क्योंकि इतनी अच्छी लड़की होती है और ऐसा डब्बे जैसा लड़का ले आती है। हम तो कहें कि ये कौवा हीरा ले गया या ये क्या हो रहा है? किसी के खिलाफ नहीं, लेकिन जब श्रीदेवी ने शादी की तो मैं बेहोश हो गया था। किसी के खिलाफ कुछ नहीं, मुझे खेद है अगर मैं, लेकिन हैं हैं कितनी सुंदर मेरी अभिनेत्री ऐसे को पकड़ लाई, वहाँ कोई चुंबकीय खिंचाव होता है ना? चुंबकीय अनुभव। भानु विजय जी महाराज की भाषा में कहूँ तो दीपक प्रेमी मिस्टर परवाना, है ना? हाँ, तो मिस्टर परवाना बोलते थे कि मिस्टर परवाना दीपक की ज्योति देखते ही सुध-बुध खोकर चले जाते हैं, भले ही मैं मर जाऊँ। मैं मर जाऊँ मतलब अहंकार मरने वाला है, आसक्ति मरने वाली है, अज्ञान मरने वाला है, अहंकार मरने वाला है। आप तो एकदम प्रज्वलित होंगे, आप अपने सर्वश्रेष्ठ स्वरूप में होंगे। इसलिए गुरु प्रेम को तो मैं एक आत्महत्या का नाम देता हूँ, आत्महत्या। वो प्रेम सच में आत्महत्या है। अब देखो ना, एक बूँद हो, वो सागर में जाए, सिंधु में, बिंदु सिंधु में जाए, बिंदु था तब वो सीमित था, सीमा थी। जैसे ही वो सिंधु में जाता है, असीम हो जाता है, सारी सीमाएँ खो जाती हैं। ये आत्महत्या ही हुई ना? समस्या ये है कि आप देख रहे हैं कि क्या जाता है, लेकिन आप ये नहीं देख रहे हैं कि उसे क्या मिलता है। सौदा है, भाई सौदा है। ये कृपा-वृपा सब बात बराबर, ये पक्का सौदा है। आप अहंकार अर्पण करो तो आपको सम्यक दर्शन की अनुभूति होगी। जब तक सम्यक दर्शन का महिमा नहीं आता, तब तक आप कहोगे कि भाई धीरे-धीरे जाइएगा। जिस दिन आप में सम्यक दर्शन का अपरंपार महिमा आएगा, आप कहेंगे कि तिरुपति, देखो मैं एक अंदर की बात कहता हूँ, तिरुपति आप जाते हैं ना, वहाँ दर्शन करने के बाद एक बड़ा मंडप है। एक ये मंडप है, एक यहाँ है, यानी स्थायी मंडप है पर बहुत बड़ा मंडप, एक प्रसाद का मंडप है। लड्डू मिलते हैं और आपको कीमत देकर और आप जितने चाहिए ले सकते हैं। दूसरी तरफ बाल निकलवाने का, तिरुपति बालाजी।
बाल अर्पण करना है। बाल, हेयर ये ऐसा है। आप नेमी को इतना पसंद क्यों करते हैं? इसलिए नहीं कि वो बहुत अच्छा बोलता है, बल्कि लंबे बालों के कारण, है ना? तो बाल सुंदरता है। रमन, तुझे नहीं मालूम, कोई तुम्हारी तरफ देखना भी नहीं चाहता। तो बाल सुंदरता है, तो सुंदरता अर्पण करने के इस पूरे हेतु से तिरुपति बालाजी, यहाँ तो बाल अर्पण करने से कुछ नहीं होगा, सिर अर्पण करना पड़ेगा। सत्संग एक ऐसा सैलून है, या जो भी गुजराती में सलून को कहते हो, कि जिसमें आपके बाल नहीं लेंगे, आपका सिर ही ले लेंगे। यानी सिर ले लेंगे मतलब अहंकार जाएगा। सूक्ष्म अहंकार, अलग-अलग प्रदर्शन की वृत्ति में आप देखिए, हर जगह, और अहंकार समझ में ही तब आता है जब उसका पोषण ना हो या वो टूटे, तभी पता चलता है। बाकी तो जिसे आप हार पहनाते हैं या भारत रत्न भी दे दे, वो हाथ ही जोड़ेगा, विनम्र ही बनेगा। यानी वो प्राइड शब्द अहंकार के लिए बहुत कमज़ोर शब्द है, क्योंकि अहंकार तो जब टूटता है तभी पता चलता है कि कितना कुछ, कितने विकल्प आते हैं। मैं इतना आहत हो जाता हूँ कि नफ़रत करने लगता हूँ। ये शुद्ध संकेत है क्रोध का नहीं, बल्कि अहंकार का। साहस करना पड़ेगा। बाल अर्पण नहीं करना, सिर अर्पण करना है। देखिए, ये बहुत सरल है कि जागृति आने से ही दोष नष्ट होंगे। लेकिन प्रक्रिया ये है, सद्गुरु के प्रति प्रेम भक्ति जागने से सभी दोष नरम पड़ जाते हैं, और फिर जागृति रखने से सब निकलने लगते हैं। ठीक वैसे ही जैसे साबुन घिसना और फिर साबुन के झाग के साथ मैल का निकल जाना। इसलिए उपाय ये है, बस कीमत चुकाने के लिए तैयार हो जाइए। अरे लेकिन प्रेम ही ना हो, उस दिव्य शक्ति के प्रति प्रेम ही ना हो, तो जीवन में वसंत ही नहीं आएगा। आपका ये मरुभूमि जैसा अंतःकरण, रेगिस्तान जैसे अंतःकरण में आनंद का फव्वारा ही नहीं फूटेगा, रसधार ही नहीं प्रगटेगी। क्या मज़ा आएगा उपवास करने में? आपके लिए कर रहा हूँ, ऐसा बोलो कि आपके लिए कर रहा हूँ, आप इससे खुश होंगे तो आज उपवास। उस उपवास करने का भी मज़ा ही कुछ और है। नेमनाथ से मैंने कल विनती की, कल मैंने जो पेंसिल से लिखा था उसे लाल स्याही से लिखा, यानी अब वो पक्का हो गया है। नेमनाथ से कहा आ रहा हूँ आपकी छाया में तुम्हें मिलने, और उसके लिए पहाड़ चढ़ पाने के लिए वेट ट्रेनिंग भी मैंने शुरू कर दी है, पहाड़ चढ़ने के लिए। और स्टेप्स पर चढ़ाते हैं। आप जानते हैं ना वो स्टेप वाली एक्सरसाइज़, मैं ख़ास तौर पर ज़्यादा से ज़्यादा कर रहा हूँ, ताकि मैं पहाड़ चढ़ सकूँ। आपके लिए मैं ये सहन कर रहा हूँ, क्योंकि आप वहाँ जाकर बैठ गए हो। आप नीचे मुझसे मिलने आओ तो मुझे गिरना से कोई संबंध नहीं है, लेकिन आप ऊपर जाकर बैठे हो इसलिए मैं आ रहा हूँ। तो कल मैंने लाल स्याही से लिख दिया कि हाँ, मैं आ रहा हूँ। उस यात्रा में कितना भी दर्द हो, फिर भी कितना मज़ा आता है। देखो, मुझे नहीं पता कि आप लोगों को ये इतना मुश्किल क्यों लगता है। ये कैसी गहन अनुभूति है। आप हर जगह और हर समय अनुग्रह देखते हैं। जहाँ देखो वहाँ और जब देखो तब आप उनकी कृपा, कृपा, कृपा देखते हैं। आपको पता ही नहीं चलेगा कि शिकायतें कहाँ बह जाती हैं, अनुरोध कहाँ बह जाते हैं। संडे हो या मंडे, सदा रहो ठंडे। ये तभी होता है तो सामीप्य से ऐक्य तक। मछली पानी के बिना, मछली की क्या स्थिति होती है? एक पुराण पुरुष, और पुराण पुरुष की प्रेम संपत्ति के बिना हमें कुछ नहीं चाहिए। पांचों इंद्रियों की मांग एक झटके में खत्म। कैसा वो प्रेम होगा कि आपकी प्रेम संपत्ति के बिना मुझे कुछ नहीं चाहिए। 5 इंद्रियों के विषय नहीं चाहिए, बड़ा परिवार जो आपका आदर करे ऐसा परिवार नहीं चाहिए, पैसा नहीं, कुछ नहीं। प्रेम हो और सब कुछ हो, पर पुराण पुरुष के बिना, जैसे मछली पानी के बिना जी नहीं सकती, पहले वो भक्ति ले आओ, सविकल्प ध्यान, और फिर निकटता बढ़ते-बढ़ते प्रेम की शुद्धि, प्रेम की वृद्धि
होने से, विकल्पों की मंदता होने से वो ऐक्य सत्ता है, और जब ऐक्य सत्ता है, उसमें उसे अनुभव होता है कि मैं तो स्वयं को पा गया। स्वयं की प्राप्ति होती है। खोजने से नहीं होगा, खो जाने से होगा, खोजने से नहीं होगा। सुंदर अवसर मिला है। आश्रय भक्ति में अर्पणता की मुख्यता है, पर उस अर्पणता में शक्ति भरने वाला तो वो प्रेम ही है। प्रेम, श्रद्धा और अर्पणता से अहंकार को पिघलाकर त्वरा से परम ऐक्य प्राप्त करें। ये प्रभु के पास आशीर्वाद मांगते हैं। विराम।